ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। वैराग के दृढ़ हो जाने पर पुरुष की स्थिति, आत्मा द्वारा विवेक नामक दूत का भेजा जाना, विवेक ज्ञान संपन्न पुरुष की महिमा तथा जीव के 7 रूपों का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम, जब संसार से विरक्ति सुदृढ़ हो जाती है, सत्पुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है, बुद्धि द्वारा शास्त्रों यानी तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है, भोगों की तृष्णा नष्ट हो जाती है, विषय नीरस लगने लगते हैं, श्रेष्ठता का उदय हो जाता है, चिन्मय आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है तथा हृदय में परमात्म प्राप्ति की पूर्ण श्रद्धा हो जाती है। उस समय विवेकी पुरुष उसी प्रकार धन की कामना नहीं करता जैसे लोग अंधकार को नहीं चाहते, और जो संपत्ति उसके पास पहले से मौजूद रहती है उसे वह झूठी पत्तल की तरह त्याग देता है। यद्यपि इंद्रियों के भोग रूपी विषय बारंबार उसकी इंद्रियों के संपर्क में आते हैं, उसे उनका अनुभव नहीं होता क्योंकि उसका मन सर्वथा शांत हो गया रहता है। अतः विवेकी पुरुष एकांत स्थानों में, दिशाओं के छोरों में, सरोवरों पर, काननों में, उद्यानों में, पुण्य प्रदेशों में अथवा अपने ही घरों में, रुचिर वाटिकाओं में, आयोजित भोजन आदि व्यापारों में तथा शास्त्रों के तर्कपूर्ण विचारों में आसक्ति न होने के कारण वहां चिरकाल तक स्थित नहीं रहता। यदि कहीं वह उन स्थानों में कुछ देर तक ठहर गया तो वहां भी वह तत्वज्ञ का ही अन्वेषण करता है, क्योंकि वह विवेकी, पूर्ण शांत, इंद्रिय निग्रही, स्वात्मा राम, मौनी और एकमात्र विज्ञान स्वरूप ब्रह्म का ही कथन करने वाला होता है। इस प्रकार अभ्यास के बल से वह शांत विवेकी पुरुष स्वयं ही परम पद स्वरूप परमात्मा में विश्राम प्राप्त कर लेता है। राघव एकमात्र बोध के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध होने के कारण जहां वस्तुतः न बोधता है, न पदार्थ है और न पदार्थों का अभाव है, उसे परम पद कहते हैं। जिन्हें परमात्म तत्व साक्षात्कार रूप परम पद में विश्राम प्राप्त हो चुका है तथा जो मनोलय की अवस्था को पहुंच चुके हैं, ऐसे सज्जनों को विषय उसी प्रकार नहीं रुचते जैसे हृदयहीन पत्थरों को दूध के स्वाद का अनुभव नहीं होता। जैसे दीपक अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ही निर्मल परमात्म पद में स्थित ज्ञानी पुरुष अपने हृदय स्थित अज्ञान रूपी अंधकार को तथा बाहरी राग, द्वेष, भय आदि को दूर हटा देता है, जिसमें तमोगुण का सर्वथा अभाव है, जिसके संपूर्ण अंश रजोगुण से रहित हो गए तथा जो सत्व गुण को भी लांघ चुका है, वह मनुष्य रूप में सूर्य है, तथा उसे प्रणाम करना चाहिए। ये जितने चराचर जीव तथा भूत प्राणी है, वे सब के सब स्वेच्छा अनुसार उपहार सामग्री प्रदान करके निरंतर उसी परमात्मा का पूजन करते हैं। इस प्रकार जब अनेक जन्मों तक यथा अभिमत इच्छा से यह परमात्मा पूजित होता है, तब वो अपने पुजारी पर प्रसन्न हो जाता है। फिर तो प्रसन्न हुआ स्वयं देवाधिदेव महेश्वर रूप परमात्मा पूजक की शुभ कामना से उसे ज्ञान प्रदान करने के लिए अपने पावन दूत को तुरंत प्रेरित करता है।
श्री राम जी ने पूछा। बोले, परमेश्वर रूप परमात्मा किस दूत को प्रेरित करता है और वह दूत किस प्रकार ज्ञान उपदेश करता है, यह मुझे बतलाई। वशिष्ठ जी ने कहा, रामभद्र, परमात्मा जिस दूत को प्रेरित करता है उसका नाम विवेक है। वह सदा आनंद देने वाला है। वह अधिकारी पुरुष के हृदय रूपी गुफा में वैसे ही स्थित होता है जैसे आकाश में चंद्रमा। वही विवेक वासना युक्त अज्ञानी जीव को ज्ञान प्रदान करता है और धीरे धीरे संसार सागर से उद्धार कर देता है। यह ज्ञान रूप अंतरात्मा ही सबसे बड़ा परमेश्वर है। वेद सम्मत जो प्रणव है वह इसी का बोधक शुभ नाम है। नर नाग सुर असुर सभी जप होम तप दान पाठ यज्ञ और कर्म कांड द्वारा नित्य इसी को प्रसन्न करते हैं। वही परमात्मा सर्वत्र विचरण करता है, जागता है और देखता है। इसीलिए इसके आंख कान हाथ पैर सर्वत्र व्याप्त। यही चिन्मय परमात्मा विवेक दूत को उद्बुद्ध करके उसके द्वारा चित्त रूपी पिशाच को मारकर जीव को अपनी दिव्य अनिर्वचनीय स्थिति तक पहुंचा देता है। इसीलिए संपूर्ण संकल्प विकल्पों को, विकारों को तथा अर्थ संकटों को छोड़कर अपने पुरुषार्थ से स्वयं ही उस चिन्मय परमात्मा को प्रसन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि संसार रूपी रात्रि के घने अंधकार में उसमें मन रूपी पिशाच घूम रहा है और अज्ञान रूपी काली घटा छाई है। परमात्मा ही पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह सर्वत्र प्रकाश करते हैं। यह संसार एक भीषण समुद्र के समान, इसका भीतरी भाग मरण रूपी अगाध भंवरों के कलोलों से आकुल हो रहा है। यह तृष्णा रूपी तरंगों से चंचल हो रहा है। इसे अपना मन रूपी प्रचंड वायु उद्वेलित कर रही है। यह चराचर भूत रूप जल कणों से व्याप्त है और इंद्रिय रूपी मकरों से भरे रहने के कारण अत्यंत गहन है। इस समुद्र को पार करने के लिए विवेक ही महान जहाज है। इस प्रकार शास्त्र विहित अभीष्ट पूजन से प्रसन्न हुआ परमात्मा पहले विवेक रूपी पावन दूत भेजकर सत्संग, शास्त्र अभ्यास और परमार्थ वस्तु के उत्तम ज्ञान द्वारा जीव को अद्वितीय निर्मल एवं सर्वोच्च पद तक पहुंचा देता है। राघवेंद्र, जिनका विवेक परिपुष्ट हो गया है और जिन्होंने वासना रूपी मल का परित्याग कर दिया है, उन महात्माओं के अंदर कोई अपूर्व ही महत्ता उत्पन्न होती है। वस्तुतः भ्रांति के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने से वासना और भ्रांति अपने आप निवृत्त हो जाती है। भला स्वप्न रूप से ज्ञान हो जाने पर उसमें सत्यत्व की भावना किससे हो सकती है? वासना का भाव ही संसार का उपशमन है। वासना ही महाकाय पिशाचिनी है। इसीलिए बुद्धिमान लोग इसका विनाश करने में तत्पर रहते हैं। पूर्व अभ्यास वश पुरुषों की अज्ञान प्रयुक्त मत्तता जैसे जैसे उत्पन्न हुई रहती है, वैसे वैसे ही वह ज्ञान के भली भांति अभ्यस्त होने से समय अनुसार धीरे धीरे विनष्ट भी हो जाती है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान यज्ञ में दीक्षित होकर ध्यान रूपी यूप यज्ञ स्तंभ को सुदृढ़ रूप से गाड़ देता है और संसार की असत्ता के अनुभव द्वारा विश्व विजय करके सर्वस्व त्याग रूप दक्षिणा देकर सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेता है।
उस समय चाहे अंगारों की वृष्टि हो, प्रलय काल की वायु चलने लगे अथवा भूतल उखड़कर उड़कर आकाश में चला जाए, परंतु ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप में ही इस समभाव से स्थित रहता है। पूर्ण वैराग से जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है और जिसे अपने मन को पूर्णतया निरुद्ध कर लिया है, ऐसा पुरुष सदा वज्रतुल्य सुदृढ़ समाधि में ही स्थित रहता। इसके अतिरिक्त उसकी दूसरी स्थिति नहीं होती, क्योंकि बाह्य पदार्थों से अत्यंत वैराग्य हो जाने से मन जैसा पूर्ण रूप से शांत होता है, वैसा शांत हुआ साधारण शास्त्र अभ्यास, उपदेश, तप और इंद्रिय निग्रह आदि से नहीं होता। वासना से रहित हो जाने पर तो सभी जीव समान है, परंतु वासना की विषमता के कारण वे सूखे पत्ते की तरह उड़ उड़कर विभिन्न स्वर्ग नरक आदि लोकों में गिरते हैं। श्री राम जी कहने लगे, भगवान जैसे क्षीर सागर आदि सातों समुद्रों में क्षीर आदि के भेद से 7 प्रकार के जल हैं, उसी प्रकार 7 प्रकार के रूपों को धारण करने वाले जीवों के भेद को आप वर्णन करके मुझे बताएं। श्री वशिष्ठ जी बोले, रघुनंदन, किसी प्राचीन कल्प के किसी जगत में कहीं पर कुछ जीव सुषुप्ति अवस्था में स्थित थे। वे अपने प्राण युक्त शरीरों के कारण जीवित ही थे। उनमें जो लोग स्वप्न देख रहे थे, उनके स्वप्न सदृश ही इस जगत को समझना चाहिए, और उन्हीं जीवों को स्वप्न जागर कहा जाता। उन सोए हुए जीवों का जो अपने आप प्रकट हुआ स्वप्न प्रपंच है, वही कभी कभी जब हम लोगों का विषय बन जाता है, तब हम लोग उनके स्वप्न नर कहलाते हैं। चिरकाल के पश्चात जब उनका वह स्वप्न जागृत रूप होता है, तब उनके स्वप्न के जीव स्वप्न जागृत कहे जाते हैं। वास्तव में वे उनके स्वप्न में ही स्थित है। इस स्वप्न प्रपंच के समाप्त होने पर यदि ज्ञान हो गया, तब तो वे तत्व ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं, और यदि ज्ञान ना हुआ तो गाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर वे संकल्प अनुसार उसी प्रकार के दूसरे शरीर धारण कर लेते हैं और उसी तरह का दूसरा कल्पित जगत कल्प देखते हैं, क्योंकि कल्पना आभास रूपी आकाश की कहीं निरवकाशता नहीं रहती। चिरकाल के अभ्यास से जिन जीवों का जागर अभिमान घनीभूत संकल्प में है, तथा जिनके मन की चेष्टाएं भी संकल्प में ही हैं, वे जीव संकल्प जागर कहलाते हैं। वे संकल्प का उपशमन हो जाने पर पुनः पूर्ववत अथवा उससे भी विलक्षण व्यवहार करने लगते हैं। अतः उनके शरीर में हम लोग संकल्प पुरुष रूप से स्थित माने जाते हैं। जो विशाल आत्मा वाले प्रधान पुरुष ब्रह्मा के रूप से अवतीर्ण हुए, पहले के उत्पत्ति विकास स्वप्न से रहित, वे केवल जागर कहे गए। पुनः वे ही जीव जब प्रौढ़ होकर जन्मांतरों में जन्म धारण करते जाते हैं और जागृत स्वप्न सुषुप्ति में विचरते हैं, तब चिर जागर कहलाते हैं। वे चिर जागर जीव ही जब पाप रूप दुष्कर्मों के आवेश से जड़ स्थावर रूप में प्रकट होते हैं और जागृत अवस्था में भी घनीभूत ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, तब घन जागर कहे जाते हैं। जो शास्त्रार्थ चिंतन और सत्संग के द्वारा उपदेश ग्रहण करके ज्ञान संपन्न हो गए हैं और जागृत को भी स्वप्न सरीखे देखते हैं, वे जागृत स्वप्न कहलाते हैं। जिन्हें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और जो परम पद में विश्राम कर चुके हैं, पूरी भूमिका को प्राप्त हुए वे जीव क्षीण जागृत कहे जाते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।